प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आज हम प्रेम और रिश्ते पर चर्चा करते हैं। विषय थोड़ा सांसारिक जरूर लगता है, लेकिन संसार में प्रेम और रिश्ते अगर सही नहीं हो तो अध्यात्म में बढ़ना भी इतना आसान नहीं है। हमें यह माहौल अच्छा मिलने पर ही हमारी आध्यात्मिक तरक्की संभव है। जमाने से शिकायत न करिए, बल्कि खुद को बदलिए, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने के लिए जूता पहना जाता है, न कि सारे शहर में कालीन बिछाया जाता है। यदि आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं, करुणा का भाव रखिए। यदि आप स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हो तो भी करुणा का भाव रखें। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल जाता है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है, और मधुरता सबसे बड़ा गुण है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाइए। मन का परिवर्तन ही अपने दुखों का अंत कर सकता है। अगर आप अपने मन, शरीर और जीवन ऊर्जा पर थोड़ी अधिक महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपने भाग्य के मालिक बन सकते हैं। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। इसलिए जब तक हम सामने वाले में दोष देखते रहेंगे, हम निर्दोष नहीं हो सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि दूसरों का दोष देखना भी एक दोष है। शब्दों की रेंज अगर अच्छी है तो रिश्तों के नेटवर्क कभी नहीं टूटते। वक्त सिखा ही देता है हमको जिंदगी जीने का हुनर। फिर क्या नसीब, क्या तकदीर और क्या हाथों की लकीरों में रखा है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ लोगों की बातों में दम नहीं होता और कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। रिश्ते बनाने के लिए एक पल चाहिए, पर निभाने के लिए एक दिल चाहिए। प्यारे सज्जनों, प्रेम का सौदा है। हम दो जहान की बातें करते हैं। जब इस जहान में भी हमने प्रेम का सौदा नहीं किया और इंसानियत में प्रेम का पैगाम नहीं दिया, हर दिल से प्रेम करने की कोशिश नहीं की, तो मालिक का वो जहान जहाँ के लिए हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अध्यात्म की उस पैड़ी पर चढ़ना चाहते हैं, वो तो संभव ही नहीं है। परम संत शशोमस्ताना जी ने भी कहा है कि प्रेम तत्व का ध्यान धरो तो सोहंग आपे आप। कबीर साहब ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम जो है वो सबसे बड़ी चीज है। वो अपने रिश्तों में भी होनी चाहिए और उस मालिक के प्रति भी होनी चाहिए।
अगर हम आपस के रिश्तों में प्रेम नहीं रख सकते तो आगे उस मालिक से तो क्या प्रेम रख सकते हैं। हर रूह में वो मालिक बैठा है, वो खुदा बैठा है, वो रब बैठा है। हर रूह में, हर जीव में, हर कण कण में बैठा है। तो हमें हर चीज़ से अपना प्रेम का सौदा करना चाहिए, मोहब्बत का सौदा करना चाहिए। तब ही तो हम आगे उस प्रभु, उस मालिक, उस खुदा, उस सतगुरु से प्रेम कर सकते हैं। वरना ये सब बातें झूठी हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।